हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। आज हम बात करेंगे आरबीआई में जो वैकेंसी आई है ऑफिसर ग्रेड बी की। और मैं आपसे आज उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। वो सिलेबस होगा जनरल स्ट्रीम के लिए, 2022 की ये जॉब है। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 18th को इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको भी इसका फॉर्म फिलअप करना है तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करते हुए जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लें। बगैर टाइम गवाते हुए हम अब इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। स्कीम के बारे में देखेंगे, एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाली है, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे इसकी स्कीम के बारे में और पूरा सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे इसके, और उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। एग्जामिनेशन 2 फेज़ में होंगे एज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब नीचे हम देखेंगे कैसे कैसे होगा। सबसे पहले होगा फेज़ 1। आप इसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब ABCD करके आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक चूज़ करना है। दिस विल कंप्राइज ए सिंगल पेपर ऑफ 200 मार्क्स। एक सिंगल पेपर होगा जो जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 एंड विल बी हेल्ड ऑन May 28, 2022। तो May 28 को होने वाला है। और बाकी आगे इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उसको देखते हुए और भी किसी दिन ये एग्ज़ाम हो सकती है, एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाने पड़ जाएँ या इस तरीके की कोई कंडीशन सामने आ जाती है। तो एग्जामिनेशन इन ओनली 1 शिफ्ट ऑफ द गिवन डे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेम डे एग्जामिनेशन होगी और वो आपको देने जाना है उसके। ठीक है। इसके बाद फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने वाली है, इसमें हमें ये देखना है कि क्या क्या इसमें आने वाला है। तो इसका बहुत डिटेल में कोई सिलेबस नहीं दे रखा है। जनरल जो भी एग्ज़ाम्स लगती हैं मोस्ट प्रोबेबली सब में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये जो सिलेबस दे रखा है ये सारा सेम होता है लगभग। तो ये यहाँ पे जो दे रखा है आपको, पहला है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके। इसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आने वाले हैं, थोड़ा बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये आरबीआई की वैकेंसी है तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और ये सब आएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, और उसके बाद रीजनिंग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर कुछ बनेगा आपका। 200 मार्क्स इसके टोटल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। ए टोटल टाइम ऑफ 120 मिनट्स, मतलब आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस एग्जामिनेशन को करने के लिए। विल बी गिवन फॉर आंसरिंग, हाउएवर सेपरेट टाइम विल बी अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट। हर टेस्ट के लिए अलग अलग होगा, मतलब मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के अलग, और तो इस तरीके से इसको शायद 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन will be given in an information handout which will be made available for the candidates to download along with the admission letter for examination from the RBI website। RBI वेबसाइट पे जब भी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, उसमें बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसमें जोड़ते हैं, डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उस समय मिलेगी। कैंडिडेट्स हैव टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट। हर टेस्ट में आपको सेपरेटली एक मार्क्स दिए होंगे, मिनिमम मार्क्स उतने लाने पड़ेंगे, और साथ में एग्रीगेट भी एक बताया जाएगा कि टोटल जो 200 मार्क्स हैं उसमें से कितने नंबर लाना ज़रूरी है। मे बी प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड, और बोर्ड इसको प्रेस्क्राइब करेगा। बोर्ड ये डिसाइड करने वाला है कि कितने मार्क्स पे, मिनिमम मार्क्स पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए, या बोल सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट एज प्रेस्क्राइब विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज़ 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए। Based on the aggregate marks obtained in phase 1, the minimum aggregate cutoff marks for being shortlisted for phase 2 of the examination will be decided by the board in relation to the number of vacancies। Vacancies कितनी हैं उसके हिसाब से उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और ये इस तरीके से उसके मल्टीपल में इस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट फेज को जो क्वालिफाई करेंगे और सेकंड फेज में जो जाने वाले लोग होंगे उनका नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिसाइड होगा। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन आरबीआई वेबसाइट। आपके नाम नहीं डाले जाएंगे, आपके जो रोल नंबर्स हैं उसकी एक लिस्ट आएगी, उसमें पता लग जाएगा जो भी फेज़ 2 में जो सिलेक्ट होंगे। टेंटेटिवली विद इन अ वीक आफ्टर फेज़ 1 एग्ज़ाम। तो
ये बोल रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो फेज़ 1 का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो उसके लिए उसके बाद फिर आपको सेकंड जो फेज़ सेकंड होगा, मेंस जो एग्ज़ामिनेशन होगी उसकी तैयारी करने का टाइम मिलेगा। उस बीच में आपको टाइम मिलने वाला है। उसके बाद फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब फेज़ 2 का मीनिंग क्या है? ये वही है कि मेंस एग्जामिनेशन है। फेज़ 1 बोले तो प्री और फेज़ सेकंड बोले तो मेंस, और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होने वाला है। अब फेज़ सेकंड में क्या है? द फेज़ सेकंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन जून 25। तो जून 25 मतलब लगभग आपको 25 दिन, 1 महीने का टाइम मिलेगा फेज़ 1 देने के बाद फेज़ सेकंड के लिए। Only for the candidates who are shortlisted on the basis of results of phase 1 and based on the cutoff decided by the board. The phase second examination will be in shifts, अलग अलग शिफ्ट में लिए जाएंगे। Candidates are required to appear for all shift, सारे शिफ्ट में आपको पहुंचना है। Separate admission letters will be issued for each shift. The timetable for phase second will be intimated to the candidates concerned along with the admission letter of phase second. Phase second online examination will consist of 3 paper. अब फेज़ सेकंड का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 3 पेपर लिए जाएंगे। अब ये 3 पेपर कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। 3 पेपर ये जो लिए जाएंगे वो हम देखते हैं कौन से हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने उसके बाद है किस तरीके से 3 पेपर लिए जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट, ये है पेपर सेकंड और ये है पेपर थर्ड। तो सबसे पहले आएगा हमारा पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट किस तरीके से होना है? इसमें 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 50% जो क्वेश्चंस होंगे बचे कुछ वो 50% डेस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। आंसर्स टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड, और कीबोर्ड से आपको आंसर टाइप करने हैं। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू टाइप द आंसर्स इन हिंदी मे टाइप विद द हेल्प ऑफ ईदर इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट। अब ये इसमें डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनके ABCD से आपको जवाब देने हैं वो उसके लिए 30 मिनट्स आपको मिलने वाली है, और 1.5 आवर आपको मिलेगा, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे डेस्क्रिप्टर टाइप पेपर को करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये आपको तभी पता लगेगा या बीच में कभी इसकी डिटेल जानकारी आती है तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 50 नंबर के होंगे, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो 50 नंबर के होंगे, और टोटल 100 नंबर्स का ये पेपर फर्स्ट आपका होगा। उसके बाद आता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड होगा राइटिंग स्किल्स को आपकी पहचानने के लिए इंग्लिश का। डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड से आपको टाइप करना है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें 3। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस आपको करने हों और 30 नंबर के हों, तो 3 × 30 इस तरीके से हो सकता है। बाकी मार्क्स ये भी 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पेपर थर्ड के बारे में बात करते हैं। पेपर थर्ड होगा जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए ये होगा 50% ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसमें भी यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 50%। 50% आपके डेस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे और आपको वही टाइप करके इसका जवाब देना है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। क्वेश्चंस का इसमें अभी बता नहीं रखा है। और मार्क्स जो हैं 50 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रहेंगे, और 50% जो हैं वो डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के रहेंगे। टोटल मार्क्स आपके हो गए 100। नाउ आगे इसमें क्या डिटेल दे रखी है वो पढ़ते हैं। फॉर बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिनके मार्क्स होंगे 50, जिसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स 2 मार्क्स ईच हों, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड सम कैरिंग 1 मार्क ईच, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 2-2 नंबर के होंगे। ओके, इन केस ऑफ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अब इसमें बताया कि 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑफ विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, और आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन होंगे वो 15-15 नंबर के आपके होंगे विद डिफिकल्टी लेवल, एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच, और 2 जो होंगे वो 10 मार्क्स के हो गए, तो 20 ये हो गए और 30 हो गए। इस तरीके से ये रहेगा, तो 50-50 मार्क्स के दोनों में हो गया। इन केस कैंडिडेट आंसरिंग मोर देन 4 क्वेश्चन इन द डेस्क्रिप्टिव, फर्स्ट 4 शैल बी एवेल्यूएटेड। तो होगा क्या कि 4 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप आंसर देते हैं डेस्क्रिप्टिव में, तो पहले जो 4 क्वेश्चन आप करेंगे उनके मार्क्स, उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नाउ
नोट में क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चन पेपर्स इन बोथ द फेजेज एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश जैसे भी आप ऑप्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को आप दोनों लैंग्वेज में देख पाएंगे। बोर्ड रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द एग्जाम डेट्स एंड टाइम एंटायरली एट इट्स डिस्क्रिशन। तो बोर्ड कभी भी इसकी टाइम चेंज कर सकता है या डेट भी चेंज कर सकता है। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो एग्ज़ाम जिस दिन को लगनी है उस दिन ही लगेगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। जस्ट ए मिनट, आई नीड टू चेंज द स्लाइड। नाउ थर्ड जो फेज़ है वो हमारा है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में क्या होने वाला है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज सेकेंड, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इंटरव्यू के लिए जो लोग चुने जाएंगे वो फेज सेकंड में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे चुने जाएंगे। पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड प्लस पेपर थर्ड, तो तीनों पेपर्स में आपके कुल मिला के कितने नंबर है। द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से वो 2 गुना या 3 गुना या 5 गुना जितने भी बच्चे लेना वो ठीक समझते हैं उतने बच्चों को इंटरव्यू कॉल आएगा। Roll number of the candidates shortlisted for interview will be published on RBI website at appropriate time and interview call letters will be sent on registered email ID। आपके ईमेल पे इसकी डिटेल जानकारी आ जाएगी। इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स। तो इंटरव्यू आपका हो गया 75 मार्क्स का। नाउ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द बैंक बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। नो मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। साइकोमेट्रिक आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस वो चेक करने के लिए। एंड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, और फाइनल सिलेक्शन में भी उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू इधर इन इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू खुद से बता सकते हैं कि मेरे को इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। फाइनल सिलेक्शन विल बी थ्रू मेरिट लिस्ट। फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन फेज सेकंड एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। नाउ फेज फर्स्ट में जो आप नंबर लाने वाले हैं, फेज फर्स्ट जो आपने दिया है जिसके बेसिस पे आपको फेज सेकंड में बैठने के लिए दिया जाएगा, उसके मार्क्स फेज फर्स्ट के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट के लिए नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ फेज सेकंड और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे इन दोनों के मार्क्स मिला के आपको आपके लिए मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। एंड ग्रेस मार्क्स एज एप्लीकेबल एज पर एक्सटेंट रूट, और जो भी वो रूल तय करेंगे उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। नाउ अब फेज सेकंड का जो सिलेबस है मैं आपको सिर्फ ये पढ़ के सुना रहा हूँ, और डिटेल में जब आगे इसकी पढ़ाई करेंगे और इसमें से जो भी मैं पढ़ा पाऊँगा, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बाकी सोशल इशूज़ हैं, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, बाकी जितने भी सिलेबस है मैं एक बार इसको पूरा सा चेक करके जो मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, जिनके क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाऊँगा वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। फिलहाल हम सिर्फ इसके सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, सिलेबस को पढ़ के देखते हैं। सिलेबस फेज सेकंड का क्या सिलेबस है। पेपर वन जैसा कि हमें पता है कि 3 इसमें पेपर होने वाले हैं, तो फर्स्ट पेपर के बारे में हम बात करते हैं। पेपर 1 में इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ के बारे में पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज़। इंडियन इकोनॉमी में क्या आने वाला है, इंडियन इकोनॉमी से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991, प्रायोरिटीज़ एंड recommendations of economic survey and union budget, economic survey or union budget, Indian money and financial markets, linkages with the economy, role of Indian banks and Reserve Bank in development process, public finance, political economy, industrial development in India, Indian agriculture, service sector in India. नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड इंडियन इकोनॉमी और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जिसे हम बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन
इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़, इंटरनेशनल जो भी इकोनॉमिक इशूज़ हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इशूज़, माइग्रेशन के बारे में जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत देखा गया, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोनॉमी से रिलेट करते हुए। जेंडर इशूज़, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, सोशल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इस तरीके से ये कुछ सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट, एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने आपको ऑफिशियली कुछ सजेस्ट किया है कि आप यहाँ से इस सब की पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो हम देखते हैं बुक्स कौन कौन सी इन्होंने बताई हैं। इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स रहेंगी? उमा कपिला की सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं, कई सारी बुक्स हैं, उनको देख सकते हैं हम। इंडियन इकोनॉमी की मिश्रा एंड पुरी की है लेटेस्ट एडिशन, और इस बुक को इकोनॉमी यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो कई सारे लोग पढ़ते हैं। थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देवराज रे इनका। सोशियोलॉजी की है CN शंकर राव, पब्लिक फाइनेंस की है KK एंडले एंड सुंदरम। बाकी इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है एडिशनल में? न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग मिंट, बिजनेस 9 एक्सेट्रा। उसके बाद मैगजीन्स आपको पढ़नी है, पीरियडिकल्स पढ़नी है जो 15 दिन में आती हैं, 7 दिन में आती हैं, बुलेटिन्स इंक्लूडिंग RBI बुलेटिन्स, EPW, इंडिया टुडे एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना होगा आपको? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR जो आती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा आपको बजट के साथ, RBI एनुअल रिपोर्ट, RBI की एनुअल रिपोर्ट निकलती है उसको आपको पढ़ना है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी लेनी है एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपको रिपोर्ट आती है इसकी, वो आपको देखना है। मटेरियल सोर्स फ्रॉम RBI वेबसाइट, आप RBI की वेबसाइट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम के हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने सजेस्ट किया है आपको कि आप और क्या क्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पेपर, वहाँ पे हमने देखा अभी फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना था और ये सारी चीज़। नेक्स्ट है हमारा पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर हो गया, पेपर सेकंड जो होगा इंग्लिश होगा। राइटिंग स्किल्स में इसमें आपकी देखी जाएंगी। पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। आपको कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दे सकते हैं, कोई लेटर वगैरह लिखने के लिए दे सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं इस तरीके के पेपर्स में। पेपर थर्ड जो होगा आपका वो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा, फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए। तो पहला है फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंडक्ट करती है RBI, ये देखना है, उसके फंक्शंस देखने हैं। बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखना है। स्ट्रक्चर एंड कंसर्न्स, स्ट्रक्चर क्या है उसका और कंसर्न क्या है, क्या क्या काम उनको करने होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे SIDBI है, एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, नाबार्ड है, NHB है एट्सेट्रा। चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहे हैं ये हमें देखना है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8 एंड द इंडियन रेस्पॉन्स। 2007 और 8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद क्या चेंजेस हुए, इंडिया ने उसका किस तरीके से रेस्पॉन्स किया, इंडिया ने अपने आप को कैसे उस क्राइसिस में संभाला, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, फोरेक्स मनी, बॉन्ड, इक्विटी एट्सेट्रा, इस सब के बारे में पढ़ना है। फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट, और रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, और जनरल टॉपिक्स और क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा, जनरल टॉपिक्स क्या हो सकते हैं इसके अलावा? रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे लोगों के अकाउंट खुल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इस सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके अलावा अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में PPP भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, रोल ऑफ गवर्नेंस इन एड्रेसिंग इशूज़ ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट सेक्टर। द यूनियन बजट में कॉन्सेप्ट्स, अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन के बारे में हम देखेंगे,
डेफिनीशन क्या है इन्फ्लेशन की, ट्रेंड्स क्या हैं, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कितना रहना चाहिए वो, WPI और CPI, होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वाला। कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं हो कि महंगाई हो ही नहीं रही है, तो वो डेवलपमेंट पे असर करती है, ग्रोथ पे असर करती है। तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है फाइनेंशियल में, ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट जो है, जस्ट ए मिनट, आई नीड टू चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट, इसमें भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्टडी मटेरियल आपको बताया है कि क्या आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंस के लिए आप पढ़ेंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी, केनेथ कुरिहार, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी की, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेयर एंड बाल्डविन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रसन्न चंद्र, मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर इंटरनेशनल बिजनेस बाय हिल एंड जैन, RBI की एनुअल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एट्सेट्रा, और सारी चीज़ें, इकोनॉमिक सर्वे मटेरियल सोर्स फ्रॉम RBI वेबसाइट, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का क्या सिलेबस है ये हम देखते हैं। मैनेजमेंट में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी डिटेल में भी हम इसमें बाद में देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजियल रोल्स, नज थ्योरी क्या है इसके बारे में देखेंगे। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, बिग 5 मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी, कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्मेंस, परसेप्शन में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, परसेप्चुअल एरर्स, मोटिवेशन में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और कंटेंट थ्योरीज, मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं वो, मैस्लोज नीड थ्योरी, अल्डरफस ERG थ्योरी, मैकक्लेलैंड्स की थ्योरी ऑफ नीड्स, हर्जबर्ग्स की 2 फैक्टर थ्योरी, ये सब के बारे में देखेंगे। प्रोसेस थ्योरीज हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट है लीडरशिप का क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, थ्योरीज क्या है, ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल है, कॉन्टिजेंसी है, कैरिस्मेटिक है, ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इस तरीके के देखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जोहरी विंडो, कन्फ्लिक्ट के बारे में हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट, उसके सोर्सेज, टाइप्स, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, कर्ट ल्यूविन थ्योरी ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसके शॉर्ट में OD भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रेटजीज फॉर चेंज, थ्योरीज ऑफ प्लान चेंज के लिए थ्योरी जो हैं जैसे ल्यूविन चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल और पॉजिटिव मॉडल, इस तरीके से ये रहेगा। नेक्स्ट है एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ एथिक्स का मीनिंग क्या है, वाई एथिकल प्रॉब्लम अगर इन बिजनेस, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, weighing social cost and benefits, rights and duties, justice and fairness, ethics of care, integrating utility, rights, justice and caring, an alternative to moral principles, virtue ethics, teleological theories, egoism theory, relativism theory, moral issues in business, issues क्या होते हैं moral issues business में उनके बारे में, ethics in compliance, finance, human resource, marketing, etc. ethical principles in business, introduction, organization structure and ethics, role of board of director, best practices in ethics program, code of ethics, code of conduct, etc. next, corporate governance, उसमें हम देखेंगे factors affecting corporate governance, mechanism of corporate governance. next है communication, steps in the communication process, communication channels, oral versus written communication, verbal versus non-verbal communication, upward, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी हमें ये दे रखा है सजेस्टेड स्टडी मटेरियल, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। स्टीफन P. रॉबिन्स एंड मैरी काउटलर की मैनेजमेंट की बुक आती है, वो रॉबिन्स, स्टीफन P. एंड जस्ट T. A. बोहरा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसका नाम है। डेजलर गैरी,
वाके बीजू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिसेंजो एंड रॉबिन्स की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेलेस्केज मैनुअल जी बिजनेस एथिक्स कंसेप्ट एंड केसेस, फर्नांडो एसी की है बिजनेस एथिक्स एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, क्रेन एंड्रू एंड मेटन डक बिजनेस एथिक्स, घोष बी एन की है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये पूरा सिलेबस रहा। उसके साथ में पूरा स्कीम मैंने आपको बताई है कि कैसे कैसे पेपर होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पूरे सिलेबस के बारे में हमने देखा, पूरे सिलेबस से हम गो थ्रू हुए। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इसके लिए। नाउ ये पूरा डिटेल आपके सामने मैंने सिलेबस रखा है, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे जो भी लोग इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस सब को करने में मदद मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।